हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने जो है भक्ति आंदोलन और जो है सूफ़ी आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने जो है सूफ़ी आंदोलन के बारे में गहन चर्चा की। सूफ़ी आंदोलन को लेकर हमने जो है प्रमुख अवधारणाओं को देखा, सूफ़ी शब्द का मतलब क्या होता है और भारत में आने वाले प्रमुख सूफ़ी संप्रदायों की बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है भारत में प्रमुख रूप से सूफ़ी संप्रदाय जो है प्रसिद्ध हुए, जिसमें हमने दोस्तों चिश्ती जो है संप्रदाय की बात की। और चिश्ती संप्रदाय में हमने देखा मोइनुद्दीन चिश्ती की भारत में एक यात्रा, कैसे मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आते हैं और जो है अजमेर में अपना खानकाहा बनाते हैं। और खानकाहा जैसे हमने पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया, खानकाहा वो स्थान होता है जहाँ पर सूफ़ी संत निवास स्थान, सूफ़ी संतों के निवास स्थान को कहते हैं, जहाँ पर सूफ़ी संत रहते हैं उस जगह को खानकाहा कहा जाता है। जैसे इन्होंने अपना जो है मोइनुद्दीन चिश्ती ने, आपने देखा कि अजमेर में जो है खानकाहा बनाया और मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करते हैं और ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आते हैं। हमने ये बात की। अगर आपने वो हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखिए ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट बनेंगे। आज हम उसी चिश्ती संप्रदाय के और कुछ जो संत हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो हमको उसको छोड़ना नहीं है। तो इसी सिलसिले में आपने और हमने देखा कि संस्थापक के रूप में हमने बात की थी कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। और इनके एक जो है हम कह सकते हैं शिष्य, जिनका यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। तो हम शेख हमीदुद्दीन नागौरी से चर्चा करते हैं कि ये कौन थे और इनका जो है खानकाहा कहाँ था, इनके बारे में आज हम देखेंगे। और भी जो चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत हैं उनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, हमारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं। आइए दोस्तों, हम चालू करते हैं चिश्ती संप्रदाय के कुछ महत्वपूर्ण संत जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस कड़ी में जो हमारा पहले जो सेकंड नंबर के संत हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद अब है हमीदुद्दीन नागौरी, यानी जिसको हम कहते हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है दोस्तों, हमीदुद्दीन नागौरी जो थे, इन्होंने जो है, इनको जो है सुल्तान तारिकीन बोला जाता था। क्या इनको उपाधि दी गई थी? अपने ही गुरु द्वारा। किसके द्वारा? अपने ही गुरु द्वारा। गुरु कौन? गुरु इनके हैं मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। ठीक है, तो इनकी उपाधि क्या है? उपाधि है दोस्तों, उपाधि हम सबको पता है, उपाधि क्या है? सुल्तान तारिकीन। ठीक है, तो सुल्तान तारिकीन की उपाधि इनके गुरु, जिनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने दी। अब इनका खानकाहा, खानकाहा यानी कि वो स्थान जहां सूफी संत निवास करते थे। तो खानकाहा कहां है? सुवाल, एक जगह है नागौर में। ठीक है दोस्तों, सुवाल में। ठीक है, तो सुवाल में जो है इनका खानकाहा, सुवाल यानी नागौर। नागौर अपना जो है बीकानेर के पास में और जो है जोधपुर के पास का डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, यानी पश्चिमी राजस्थान, नागौर। खानकाहा के बाद में हम बात करते हैं कि ये एक ऐसे संत थे जो आजीवन शाकाहारी रहे, यानी कि एकमात्र चिश्ती संप्रदाय के संत जिन्होंने शाकाहार भोजन को अपनाया और अपने शिष्यों को भी ये कहते रहे कि जहां तक हो आप शाकाहार भोजन को ग्रहण करो। ठीक है, ये इनका मत था। ठीक है, ये इनके विचार थे भोजन को लेकर। ठीक है दोस्तों, और ये जो है इसलिए ये कृषि कार्य करते थे, ये अपनी पत्नी के साथ में जो है वहां कृषि कार्य करते थे, यानी खेती बाड़ी का काम करते थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने आजीविका को चलाने के लिए, यानी कि जीवन यापन करने के लिए इन्होंने कृषि काम किया। तो ये क्या, कौन सा काम करते थे? ये कृषि का कार्य करते थे। तो जीवन यापन करने के लिए
के लिए कृषि कार्य, ठीक है दोस्तों, कृषि कार्य, ठीक है। और दोस्तों एकमात्र चिश्ती संत, एकमात्र चिश्ती संत जो शाकाहारी थे, एकमात्र चिश्ती संत जो शाकाहारी थे, शाकाहारी, ठीक है। तो इन्होंने शाकाहारी भोजन को अपनाया। तो एक बार मैं फिर से आपकी नजर जो है बोर्ड पर चाहूंगा कि आओ देख लेते हैं कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में, उपाधि सुल्तान तारिकीन, जो हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। खानकाहा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है, इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि खानकाहा जो है कहां है। खानकाहा है सुवाल नागौर में, ठीक है। जीवन यापन के लिए इन्होंने किस कार्य को अपनाया? जीवन यापन के लिए इन्होंने दोस्तों कृषि कार्य को अपनाया, ठीक है। और एकमात्र चिश्ती संत जो शाकाहारी थे, तो ये क्या थे? एकमात्र चिश्ती संत जो शाकाहारी थे। अब आओ हम जो है इसी चिश्ती संप्रदाय के दूसरे संत, यानी कि जो और इंपॉर्टेंट संत हैं उनके बारे में बात करते हैं, निजामुद्दीन औलिया साहब, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया साहब, इसके बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा है या कहीं से सुना है, और यहाँ हम दिल्ली गए हैं तो एक रेलवे स्टेशन भी आता है वहां पर जिसको बोलते हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो दिल्ली हम सब गए हैं, कभी न कभी गए, और नहीं गए हैं तो चले जाओगे, ठीक है। और चले जाओगे तो ऐसा रेलवे स्टेशन भी देख लोगे, तो कोई जो है बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो निजामुद्दीन औलिया साहब के बारे में पढ़ते हैं। निजामुद्दीन औलिया, जी हां दोस्तों, ये बड़े ही जो है रोचक संत थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये जो है इस समय के संत थे जहां पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनको, अलाउद्दीन खिलजी जो है इनकी बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करता था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनसे मिलने के लिए परमिशन मांगी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो इन्होंने क्या कहा कि यदि सुल्तान मेरे घर पर आएंगे तो मेरे जो है खानकाह पे आएंगे, तो मेरे यहाँ दो जो है दरवाजे हैं, सुल्तान इधर से आएंगे तो मैं उधर से निकल जाऊंगा। तो इन्होंने कभी भी जो है हम कह सकते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के सभी संतों ने, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, चिश्ती संप्रदाय के सभी संतों ने जो है शासन से दूरी बनाकर रखी। शासन को कभी भी जो है, शासन का संरक्षण जो है इन्होंने नहीं लिया, राजनीति में किसी भी तरह का भाग इन्होंने नहीं लिया। तो हम कहेंगे कि शासन और राजनीति से ये हमेशा क्या रहे? हमेशा रहे दूर, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया साहब के बारे में अब हम बात करते हैं। ये इनकी थोड़ी सी कुंडली देख लेते हैं कि इनका थोड़ा सा बायोग्राफी देख ले, बायोडेटा देख लेते हैं, बायोडेटा देख लेते हैं कि जन्म जो है, तो हम बात करते हैं इनका जन्म जो हुआ दोस्तों, जन्म हुआ 1236 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। तो 1236 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म। अब जन्म स्थान भी देख लेते हैं। तो जन्म स्थान जो है इनका, ठीक है दोस्तों, जन्म स्थान इनका जो है बदायूं यानी कि यूपी में, बदायूं यूपी में इनका जन्म हुआ। और जो है इनकी मृत्यु जो होती है, ठीक है दोस्तों, तो इनकी मृत्यु होती है दोस्तों 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। देखिए एक बहुत रोचक जो विषय में आपकी, रोचक जो है तथ्य पर आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूं, वो ये है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का राज देखा। जी हां दोस्तों, कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का इन्होंने क्या देखा? राज देखा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जन्म स्थान, मृत्यु, और अब इनकी खानकाहा की बात कर लेते हैं। खानकाहा इनका है गयासपुर, ठीक है, गयासपुर जगह है दिल्ली में, तो हम कहेंगे दिल्ली गयासपुर, ठीक है दोस्तों। अब जो है इनके गुरुजी कौन थे? तो गुरुजी इनके थे बाबा फरीद। तो बाबा फरीद इनके गुरु थे। तो गुरु का नाम क्या है इनका? बाबा फरीद, ठीक है दोस्तों। तो बाबा फरीद इनके गुरु थे। अब हम बात करते हैं
कि यहाँ से हमारी जो इनके गुरु बाबा फरीद थे, तो ये हम कह सकते हैं कि इनके शिष्य भी रहे होंगे, क्योंकि ये भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय को, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, भारत में चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय अगर किसी संत को जाता है तो दोस्तों किसको जाता है? निजामुद्दीन औलिया साहब को जाता है। तो अगर आपका एग्जामिनर में ऐसा क्वेश्चन आए, एग्जाम में आके अगर ऐसा क्वेश्चन आए और आपका एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किन के समय में हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया साहब। तो निजामुद्दीन औलिया साहब के समय भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय अपने जो है चरम सीमा पर था, प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गुरु इनके बाबा फरीद, तो शिष्यों के बारे में बात कर लेते हैं। शिष्य आप जानते हो अमीर खुसरो, बहुत ही जो है इनका प्रसिद्ध शिष्य अमीर खुसरो, और ऐसा बोला जाता है ये अमीर खुसरो ने जो है सितार, ढोलक और तबला का जो है आविष्कार किया। इन्होंने कुछ राग का भी आविष्कार भारत में किया, जैसे कव्वाली गायन है, ठीक है, और जो है इस तरह की रागों का कव्वाली जो है, ख्याल गायकी है, कव्वाली गायकी है, इस गायकी का, इस तरह की गायकी का भी आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो साहब ने किया। तो अमीर खुसरो साहब ने कुछ रागों का, कुछ गायकी का भी आविष्कार किया और कुछ वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया दोस्तों। जी हाँ, वो कौन कौन से? ढोलक, सितार, तबला, इस तरह के वाद्य यंत्रों को भी इन्होंने जो है जन्म दिया और आविष्कार किया। ठीक है, तो अमीर खुसरो साहब ही इनके जो है शिष्य थे, और ऐसा बोला जाता है ये अमीर खुसरो साहब जो थे निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद अगले दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना इनके प्रिय शिष्य थे। ठीक है, और ये अपनी सारी जो रचनाएं थी तो वो इनको गाकर सुनाया करते थे। अमीर खुसरो के बहुत सारे प्रसिद्ध जो है दोहे हैं, हम सब ने जो है सुने हैं अमीर खुसरो के दोहे। हिंदुस्तान क्लासिकल सिंगिंग में जो है इनके दोहे गाए जाते हैं, कबीर के गाए जाते हैं, इनके गाए जाते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो साहब के बाद में हम बात करते हैं कि नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी इनके क्या थे? शिष्य थे। अब हम बात करते हैं तथा बुरहानुद्दीन, तो बुरहानुद्दीन गरीब इनके शिष्य थे। तो ये कुछ इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। ठीक है, तो अमीर खुसरो, नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी तथा बुरहानुद्दीन गरीब, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है साहब, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एकमात्र जो है सूफी संत थे जो अविवाहित, आजीवन अविवाहित रहे। तो आजीवन ये क्या रहे? अविवाहित रहे। तो हम कहते हैं एकमात्र सूफी संत आजीवन रहे। ठीक है, तो ये आजीवन अविवाहित रहे। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने 7 जो है सुल्तानों का राज देखा। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का राज देखा। 7 सुल्तानों का राज देखा। तो इन्होंने 7 सुल्तानों का क्या देखा दोस्तों? राज देखा। ऐसे ही अगर हम बात करें इनके बारे में कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने कहा कि मेरी कब्र जो होगी उसके ऊपर किसी भी तरह का जो है मकबरा नहीं बनाया जाए। मैं चौड़े मैदानों में जो है शांति के साथ सोना चाहता हूं, तो खुले मैदानों में मेरी एक जो है कब्र बना दी जाए, उस पर किसी भी तरह का मकबरा नहीं बनाया जाए, ये इनकी इच्छा थी। पर जो है हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके जो है हम कह सकते हैं इनकी कब्र पर मकबरा बनाया। तो किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको मैं कहूंगा MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनकी कब्र पर मकबरा किसने बनाया? तो हम कहेंगे कब्र पर मकबरा
मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक MBT, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया दोस्तों, ठीक है। तो ये इनकी कब्र पर जो है हम कह सकते हैं कि एक किसी क्या बना, मकबरा बना, किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, ठीक है। तो ये निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में मैंने आपको कुछ जो है रोचक तथ्य बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनको जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध उपाधि जो है इनको जो है दी जाती है, और जो है हम कह सकते हैं कि ये उपाधि है महबूब इलाही। तो उपाधि जो है इनकी महबूब इलाही, महबूब इलाही ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध जो हम कह सकते हैं उपाधि है, और ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि महबूब इलाही जो है वो उपाधि इनमें से किस संत को दी गई है। महबूब इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर का प्रेमी को क्या बोला जाता है, महबूब इलाही। तो उपाधि में इनकी जो है महबूब इलाही, और मैं आपके लिए लिख देता हूं ईश्वर का प्रेमी, ठीक है। तो ये इनकी जो है प्रसिद्ध उपाधि है दोस्तों। मैं स्टार लगा रहा हूं यहां पर, ठीक है, स्टार लगा रहा हूं, कहने का मतलब है ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से किस संत को महबूब इलाही के नाम से जो है जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा क्या, आपका आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। एक बार देख लेते हैं इनके बारे में। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, जन्म इनका 1236 ईस्वी में, ठीक है, जन्म स्थान बदायूं यूपी में, ठीक है। अब हमने देखा मृत्यु इनकी हुई 1325 ईस्वी में। खानकाहा इनका गयासपुर दिल्ली में है। गुरु इनके बाबा फरीद हैं। शिष्य अमीर खुसरो, नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी तथा बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है, एकमात्र सूफी संत जो आजीवन अविवाहित रहे, ठीक है। और 7 सुल्तानों का इन्होंने क्या देखा, 7 सुल्तानों का राज देखा। और कब्र पर मकबरा जो बनाया गया, वो कब्र पर मकबरा हम कह सकते हैं किसने बनाया, कब्र पर मकबरा MBT ने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया दोस्तों। तो ये हमने निजामुद्दीन औलिया साहब के बारे में हमने जाना, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चिश्ती संप्रदाय के संत हैं। तो अब तक हमने 3 जनों की बात कर चुके हैं, हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है, संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती, और तीसरे नंबर में निजामुद्दीन औलिया। अब हमारी जो बात होती है वो है बुरहानुद्दीन गरीब की बात करते हैं, बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। गरीब, ठीक है दोस्तों। बुरहानुद्दीन गरीब जो है बेसिकली दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, बुरहानुद्दीन गरीब ने। तो दक्षिण भारत में पहला इनके लिए, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय या सिलसिला, कुछ भी कह दो, संप्रदाय की स्थापना। जी हां दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में इनकी जो है दक्षिण भारत में स्थापना की, ठीक है, स्थापना, दक्षिण भारत में स्थापना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। और इन्होंने अपना खानकाहा कहां बनाया, खानकाहा दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद, यानी कि अपना शिक्षा का केंद्र इन्होंने किसको कहां पर बनाया, शिक्षा का केंद्र भी दौलताबाद बनाया। शिक्षा का केंद्र जहां खानकाहा होगा वहां ही जो है शिक्षा का केंद्र होगा। इनके जो हम कह सकते हैं विचारों का प्रमुख केंद्र वही होगा जहां सूफी संत का खानकाहा होता है, ठीक है। तो शिक्षा का केंद्र दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद, ठीक है। ये दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर जो है दौलताबाद गए, और दौलताबाद में इन्होंने जो है बेसिकली चिश्ती संप्रदाय की जो है
विचारधारा को आगे बढ़ाया और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो एकमात्र जो है यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध जो है सूफी संत, वो है चिराग नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अंतिम रूप से हम बात करेंगे चिश्ती संप्रदाय में नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी। ठीक है, नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी। नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी जो है वो बेसिकली यानी कि उत्तर भारत में हम कह सकते हैं अंतिम जो है प्रसिद्ध सूफी संत। उत्तर भारत में सूफी संत। ठीक है, इनका खानकाह कहाँ है? खानकाह इनका दिल्ली में है। खानकाह, तो इनका खानकाह कहाँ है? खानकाह इनका जो है खानकाह दिल्ली में। तो दिल्ली में इनका क्या है दोस्तों? दिल्ली में इनका है खानकाह। अब हम बात करते हैं प्रमुख रचना जो है, प्रमुख रचना इनकी जो है बहुत ही प्रसिद्ध प्रमुख रचना जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तौहीद ए वजूदी। तो प्रमुख रचना तौहीद ए वजूदी। ठीक है, तौहीद ए वजूदी इनकी ये प्रमुख रचना है और निजामुद्दीन औलिया साहब ने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया साहब ने इनको अपना क्या घोषित किया? उत्तराधिकारी घोषित किया। तो निजामुद्दीन औलिया साहब ने औलिया साहब ने क्या घोषित किया? उत्तराधिकारी। जी हाँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक बार वापस देख लेते हैं। नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी उत्तर भारत में अंतिम सूफी संत, प्रसिद्ध सूफी संत। ठीक है, और खानकाह जो है दिल्ली में, प्रमुख रचना तौहीद ए वजूदी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया साहब ने इन्होंने अपना क्या घोषित किया? उत्तराधिकारी घोषित किया। इस संत को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे जो है अगले संप्रदाय की। चिश्ती संप्रदाय हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारा अगला संप्रदाय सूफी जो है, हम कह सकते हैं सूफी आंदोलन में जो अगला संप्रदाय जो भारत में जो प्रसिद्ध हुआ, तो वो है कौन सा? सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है, सुहरावर्दी संप्रदाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सुहरावर्दी संप्रदाय या सिलसिला, सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है, ये सुहरावर्दी जो संप्रदाय है, ठीक है दोस्तों, सुहरावर्दी संप्रदाय, ये जो सुहरावर्दी संप्रदाय जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो है बेसिकली यानी कि हम कह सकते हैं राज्य का संरक्षण जो है प्राप्त करते थे। ठीक है, ये वैभव में, ठीक है, धन दौलत में एकत्रित करने में विश्वास करते थे, इकट्ठा करने में विश्वास करते थे। और ये तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं ये विचारधारा जो थी वो राजा के संरक्षण को जो है बढ़ावा देती थी। ठीक है, तो राजा के संरक्षण को ये जो है बढ़ावा देती थी और इनका जो है हम कह सकते हैं राजा का श्रेय, इनको ये राजा का श्रेय जो है
श्रेय को मानते थे, राजा का श्रेय लेने में इनको कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे चिश्ती संप्रदाय में आप देखते हो कि इन्होंने क्या रखी, इन्होंने दूरियां रखी चिश्ती संप्रदाय ने कि नहीं 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 नहीं, राजा राजनीति शासन प्रशासन से दूरियां बना के रखी, पर इन्होंने राजा राजनीति शासन प्रशासन से दूरियां बनाकर नहीं रखी। ठीक है, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इनके बारे में ये एक जो है अलग विचारधारा के जो है लोग थे, और ये अलग विचारधारा से जो है भारत में आए, और जो है इन्होंने जो है भारत में जो है बेसिकली इस संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय की स्थापना देखो दोस्तों, इस संप्रदाय की स्थापना जो है शेख जियाउद्दीन और जो है उनके जो शिष्य हुए सिहाबुद्दीन और जियाउद्दीन, इन्होंने स्थापना बगदाद में इसकी स्थापना की। ठीक है, तो यानी ईरान में इसकी स्थापना होती है, ईरान में इसकी स्थापना होती है, तो फिर ये भारत में आता है। भारत में कौन लेकर आता है उसकी भी बात हम कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना, सुहरावर्दी में स्थापना में हम बात करते हैं संस्थापक। पहले इसके बारे में हम जो है थोड़ी विचारधारा, किस तरह की विचारधारा के लोग थे, तो यानी कि हम कह सकते हैं धन एकत्रित करने में विश्वास, तो धन एकत्रित करने में विश्वास। ठीक है दोस्तों, तो धन एकत्रित करने में ये विश्वास करते थे। शासन से संबंध, ठीक है, तो शासन से संबंध बनाने में इनको कोई जो है हिचक नहीं थी, और हम कह सकते हैं कि कोई भी बेरोक टोक जो है ये शासन से संबंध बनाते थे। और रूढ़िवादी विचारधाराओं का अधिक प्रभाव था, तो इनमें जो है रूढ़िवादी विचारधाराओं का अधिक प्रभाव, रूढ़िवादी विचारधाराओं का अधिक प्रभाव। देखो ये कुछ चीजें हमको जाननी होती है, ठीक है, कि किस तरह के जो है इनमें क्या डिफरेंस था, चिश्ती संप्रदाय में, सुहरावर्दी में क्या डिफरेंस था। तो अब डिफरेंस सामने निकल के आ रहा है ना, कि शासन से क्या था, इनका गठजोड़ थे। ठीक है, और इन्होंने धन एकत्रित करने में विश्वास रखते थे। ठीक है, और ये कोई जो है ये थोड़े रूढ़िवादी विचारधाराओं के तरफ ज्यादा इनका झुकाव था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इनके संस्थापक। ठीक है, तो संस्थापक के रूप में हम बात करते हैं संस्थापक। तो संस्थापक में जैसे मैंने आपको कहा शेख जियाउद्दीन शेख जियाउद्दीन और अथवा सिहाबुद्दीन। ठीक है, सिहाबुद्दीन। अब भारत में जो हम बात करते हैं स्थापना हुई भारत में, तो भारत में इसकी स्थापना हुई बुहाउद्दीन। ठीक है, तो बुहाउद्दीन ने जो है भारत में इसकी स्थापना की। तो शेख जियाउद्दीन और अथवा सिहाबुद्दीन, और भारत में इसकी स्थापना होती है बुहाउद्दीन। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो समझने वाली ये बात है कि जब हम बात करते हैं कि संस्थापक के रूप में, ठीक है, संस्थापक के रूप में शेख जियाउद्दीन की बात हमने की। जियाउद्दीन अथवा सिहाबुद्दीन, ये जो है इन्होंने ईरान में अपना जो है ये विचारधारा की स्थापना की। ये जो है ये विचारधारा भारत में आती है। बुहाउद्दीन जो सिहाबुद्दीन के जो क्या थे, शिष्य थे, और सिहाबुद्दीन ने ही इनको जो है भारत भेजते हैं, और भारत में इन्होंने मुल्तान में अपना खानकाहा स्थापित किया। किसने? बुहाउद्दीन ने। तो बुहाउद्दीन ने जो है मुल्तान में अपना खानकाहा स्थापित किया दोस्तों। तो कहाँ स्थापित किया? इन्होंने मुल्तान में अपना खानका स्थापित किया। थोड़ा सा हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या थे, कौन थे, और किस तरह से इन्होंने स्थापना की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बुहाउद्दीन।
तो बुहाउद्दीन जो थे इनके बारे में हम बात करते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें तो मुल्तान में यानी कि इनका जन्म जो होता है वो बेसिकली मुल्तान में होता है, और जन्म कब मुल्तान में 1181 ईस्वी में होता है। जन्म 1181 कहाँ पर ईस्वी, जन्म स्थान इनका होता है मुल्तान। ठीक है, कहाँ होता है? मुल्तान। मुल्तान यानी आज का पाकिस्तान, पहले भारत में था। तो भारत में ऑब्वियसली इनका खानका कहाँ है? मुल्तान में होगा। शिक्षा केंद्र भी कहाँ होगा? मुल्तान में होगा। खान का है मुल्तान। ठीक है दोस्तों, और जो है कहने का मतलब है इल्तुतमिश के समय ये भारत में आए, और इल्तुतमिश के समय आप समझिए कि मोहम्मद गोरी के जो है 3 दास थे। कितने दास थे? मोहम्मद गोरी के 3 दास थे। उनमें से यानी कि हम कह सकते उनमें से कौन था? उनमें से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा जो था वो इस एरिया में जो है शासन कर रहा था। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के जो हो, अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी के अगर दासों के बारे में बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम जानते हैं, एक का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। ये नासिरुद्दीन कुबाचा जो था ये बेसिकली मुल्तान और उसके आसपास पे अपना साम्राज्य इसने स्थापित कर लिया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो उसका जो दास होता है इल्तुतमिश भारत का क्या बनता है? सुल्तान बनता है। ठीक है, जब सुल्तान बनता है तो इसकी लड़ाई जो होती है वो नासिरुद्दीन कुबाचा से होती है, क्योंकि नासिरुद्दीन कुबाचा इसके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो गया था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का जो दास था नासिरुद्दीन कुबाचा, जिसने मुल्तान और आसपास के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो इससे इसकी लड़ाई होती थी। ठीक है, इससे इसका संघर्ष चलता था। तो इस संघर्ष में जो है बेसिकली बुहाउद्दीन ने जो है इल्तुतमिश को पत्र लिखा और इल्तुतमिश का जो है पक्ष लिया, और इल्तुतमिश को जो है कुबाचा की जो शक्ति थी उसको जो है कुचलने का हुक्म भी ये कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो है फिर जो है हम कह सकते हैं शेख उल इस्लाम की उपाधि कौन देता है? इल्तुतमिश इनको शेख उल इस्लाम की उपाधि भी देता है। तो इनको उपाधि देता है शेख उल इस्लाम की। तो हम कह सकते हैं इल्तुतमिश ने क्या उपाधि दी? इल्तुतमिश ने उपाधि दी इनको शेख उल इस्लाम। तो शेख उल इस्लाम की उपाधि जो है वो कौन देता है दोस्तों? वो देता है इल्तुतमिश। ठीक है, अब हमने बुहाउद्दीन की बात की। जन्म 1181, जन्म स्थान मुल्तान, खानकाहा मुल्तान। इल्तुतमिश ने उपाधि दी शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। ये आपने सुहरावर्दी, ठीक है, सुहरावर्दी संप्रदाय में हमने ये बात की, और ये ही हमको समझना है। सुहरावर्दी के बाद में हमारा जो अगला संप्रदाय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो है कादिरी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? कादिरी संप्रदाय। कादिरी सिलसिला कह दो चाहे संप्रदाय कह दो। ठीक है दोस्तों, कादिरी संप्रदाय, ये कादिरी संप्रदाय जो है बेसिकली ये लोग जो कादिरी संप्रदाय के इस सिलसिले के जो लोग थे उनका पहनावा ये थे कि हरी पगड़ी पहनते थे। ठीक है, और इस हरी पगड़ी में ये लाल गुलाब डालते थे। तो हरी पगड़ी और लाल गुलाब डालते थे, तो पगड़ी के अंदर लाल गुलाब डालते थे। तो ये इनका पहनावा था। ये संगीत के विरोधी थे। ठीक है, तो संगीत के विरोधी थे और ये लाल गुलाब और हरी पगड़ी पहनते थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संस्था, अगर इनकी बात करें तो ये जो है
यानी कि हरी पगड़ी तथा लाल गुलाब। ठीक है, ये इनका पहनावा था, हरी पगड़ी पर लाल गुलाब। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, संगीत विरोधी थे, संगीत विरोधी। मैं छोटे छोटे पॉइंट लिख के बता रहा हूं, संगीत विरोधी थे ये, ताकि हमको एक थोड़ी सी आइडिया रहे, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उनकी थोड़ी सी हमें जो है किस तरह की विचारधारा के लोग थे और ये जो है कौन थे। अब हम बात करते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी ये संस्थापक थे इसके। ठीक है, तो अब्दुल कादिर जिलानी संस्थापक। तो संस्थापक हमने बात की, या हम कह सकते हैं कि इनका जो एक तरह की जो संस्थापक जो थे वो कौन थे? अब्दुल कादिर जिलानी। तो अब्दुल कादिर जिलानी जो है ये संस्थापक थे दोस्तों। ठीक है, भारत में जो है संस्थापक कौन थे? तो भारत में जो है हम सब जानते हैं, इनका नाम जो है सैयद जो है सैयद जिलानी, यानी कि अब्दुल कादिर जिलानी जो थे उनके ही हम कह सकते हैं जो शिष्य थे, और वो शिष्य थे सैयद मखदूम जिलानी। तो सैयद मखदूम जिलानी जो थे वो भारत में क्या थे? संस्थापक थे। तो भारत में संस्थापक, तो मैं लिखता हूं भारत में। ठीक है, तो भारत में हम कह सकते हैं सैयद मखदूम जिलानी। ठीक है, सैयद मखदूम जिलानी जो है भारत में संस्थापक थे। तो ये हम कह सकते हैं 15वीं शताब्दी में लोदी काल के समय ये जो है ये संप्रदाय भारत में आता है। तो 15वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं शताब्दी में लोदी काल में भारत में प्रवेश करते हैं, प्रवेश। ठीक है, इन लोगों का तो लोदी काल के समय ये भारत में आते हैं। ठीक है, और इसी कादिरी संप्रदाय का जो हम कह सकते हैं कि शिष्य था, और कादिरी सिलसिले का अगर हम कह सकते हैं अनुयायी जो था वो जो है दारा शिकोह था। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र, ठीक है, जिसका नाम था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह इसका क्या था? अनुयायी था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कादिरी संप्रदाय का अनुयायी कौन था? कादिरी संप्रदाय का अनुयायी दारा शिकोह। तो दारा शिकोह जो था वो इसी संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ये जो सैयद मखदूम जिलानी और अब्दुल कादिर जिलानी का जो शिष्य था सैयद मखदूम जिलानी, और इसी गुरु शिष्य परंपरा से इन्होंने जो है भारत में इनकी स्थापना की, इस सिलसिले की। और इस अब्दुल कादिर जिलानी को दोस्तों कम से कम 99 उपाधियां प्राप्त थी। ठीक है, 99 उपाधियां प्राप्त थी। तो उस 99 उपाधियों में 2 उपाधियां बहुत प्रसिद्ध है, जो मैं यहाँ आपका जो है ध्यान लाना चाहूँगा और आपको यहाँ पर जो है बताना चाहूँगा। एक था पीर ए पीरान। ठीक है, पीरो संतों का संत। ठीक है, तो पीर ए पीरान, ठीक है, और महबूब ए सुभानी उपाधि। किसकी उपाधि? अब्दुल कादिर जिलानी की उपाधि। तो मैं यहां लिखता हूं अब्दुल कादिर जिलानी की उपाधियां। ठीक है, अब्दुल कादिर जिलानी की उपाधि, पीर ए पीरान,
ठीक है, तथा महबूब सुभानी, महबूब सुभानी और पीर ए पीरान। महबूब सुभानी का मतलब है ईश्वर का प्रेमी, ठीक है, संतों का प्रधान। पीर ए पीरान का मतलब संतों का प्रधान, और महबूब ए सुभानी का मतलब है ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर का प्रेमी। ये इनको क्या थी, ये बेसिकली जो है अब्दुल कादिर जिलानी जो है मीर अब्दुल कादिर जिलानी को उपाधियां प्राप्त थी, ठीक है, 99 उपाधियां प्राप्त थी, और 2 हमको जाननी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी बहुत जो है डिटेल में। अगर आपका यानी कि क्वेश्चन बनता है तो फिर यहां से भी बनने की संभावना है, तो उस संभावना को ध्यान में रखते हुए हमने इसका भी यहां पर जिक्र किया है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब यानी कि इस संप्रदाय के, कादिरी संप्रदाय के एक और जो है संत हुए, यानी कि एक और जो है सूफी संत हुए जिनका नाम था मियां मीर या मीर, ठीक है, तो वो मियां मीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत जिनका नाम है मियां मीर, ठीक है, तो इस संप्रदाय के एक और प्रसिद्ध संत हुए। अन्य प्रसिद्ध संत में अगर आप इसका नाम जरूर ध्यान रखिए, मियां मीर। तो मियां मीर जो थे ये प्रमुख संत हुए और बहुत प्रसिद्ध संत हुए, और इन्हीं के जो हम कह सकते हैं शिष्य थे। और इनके शिष्य जैसे हम बात करते हैं कि शेख मीर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, इनको शेख मीर भी कहा जाता है, मियां मीर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत प्रसिद्ध संत हुए। और मुल्ला साहब यानी कि मुल्ला साहब बदख्शी भी जो थे वो इनके शिष्य हुए। और ये मुल्ला साहब बदख्शी जो है बेसिकली अगर बात करूं तो मियां मीर के जो है बेसिकली शिष्य थे, और यही आगे जाकर जो है दारा सिखों के गुरु बनते हैं। मुल्ला साहब बदख्शी, ठीक है, यही दारा सिखों के क्या बनते हैं, गुरु बनते हैं। और इनकी दारा सिखों की जो हो हम कह सकते बहन होती है, ठीक है, तो जहान नारा ने जो है ये भी जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्या थी, ये भी इनकी जो क्या थी, शिष्या थी, ठीक है। तो यहां तक के लिए जो है हमने बात की कादरी संप्रदाय की। कादरी संप्रदाय के बाद में हमारा एक और जो संप्रदाय है उसकी बात हम करेंगे, उसके बाद हम भक्ति आंदोलन की बात करेंगे।